Hello everyone. So in today's lecture I am going to tell you about the basic tools. So बेसिकली ये लेक्चर है कि जो बेसिक टूल्स होते हैं सॉलिडवर्क्स में उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल एंड सर्कल टूल्स कैसे एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड कट। तो बेसिक कमांड्स मैं आज बताने वाला हूँ। So उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट आवर plane. So I am going to select a front plane and then we will go to sketch and go to features. Okay, go to sketch and जो फर्स्ट हमारा जो कमांड है वो है लाइन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइंस। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। एक तो होता है हमारा बेसिक लाइन जिसमें स्टार्ट एंड एंड पॉइंट देते हैं। तो अगर इसको हॉरिजॉन्टल रखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक येलो रेक्टेंगल में एक सिंबल है जिसमें हॉरिजॉन्टल एक लाइन है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड एस्केप एंटर करता हूँ, तो एक बेसिक लाइन हमारी क्रिएट हो चुकी है। ओके, अभी अगर मुझे इसका लेंथ चेंज करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए जाएंगे स्केच में, स्मार्ट डायमेंशंस में जाके इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और ये ड्रैग करके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी जो इसका करंट लेंथ है वो है 103.88 mm। मुझे इसको सपोज़ करना है 200, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा 200 mm एंड ओके। अभी जो उसकी लेंथ हो गई वो है 200 mm। ओके, तो ये बेसिक लाइन कमांड है, इससे हम लोग लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी इसको डिलीट करते हैं एंड जो हमारी सेकंड लाइन है वो है सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन का पर्पस क्या होता है? सेंटर, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक सर्कल क्रिएट किया तो सर्कल का एक सेंटर होता है प्लस सेंटर लाइन भी होती है। स्पेशली सेंटर लाइन हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मुझे मिरर टूल का यूज़ करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इस सेंटर लाइन के अबाउट हम लोग उसको मिरर कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग को सेंटर लाइन शो करना होता है किसी भी ड्राइंग में तो हम लोग सेंटर लाइन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक है, इसको भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसका लेंथ चेंज कर सकते हैं। अभी 193 mm है, इसको भी 200 कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा 200 एंटर। तो ये बेसिक कमांड्स हमारी है लाइन टूल्स। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो लास्ट है वो है मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट लाइन में क्या होता है कि जैसे हम लोग सेंटर पॉइंट देते हैं तो ये जो लाइन होती है वो बोथ साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। मैं दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड अब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो बोथ साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओके, तो मैं सब इसको हॉरिजॉन्टली लाइन कर देता हूँ, स्केप करता हूँ। सेम हम लोग यहाँ पे जाके इसका डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। 192.7, इसको मैं 300 करता हूँ। यहाँ पे जाके 300 कर देता हूँ। ओके, सो ये हो गया हमारे लाइन कमांड्स। ओके, लाइंस कमांड कंप्लीट हो गए तो उसके बाद हम लोग इससे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल हो गया या फिर पॉलीगॉन हो गया। तो बेसिक हम लोग ओपन एंड क्लोज सरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं जब मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, अभी ये बेसिक लेक्चर है आपके लिए। देन सेकंड जो टूल है वो हमारा सर्कल। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कल्स। फर्स्ट इज नॉर्मल सर्कल, सेकंड इज पेरीमीटर सर्कल। तो अभी नॉर्मल सर्कल लेता हूँ मैं, इसको सेंटर पॉइंट देता हूँ एंड रैंडमली मैं कहीं भी क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ लेफ़्ट साइड बॉटम में आप देख रहे हैं ये इसका रेडियस है 52.49। मैं यहाँ पे इसको 100 mm रेडियस वैल्यू पुट करके एंटर कर देता हूँ। ओके, एंड ये कर दिया। ओके, तो अभी इसका डायमेंशन कैसे चेक करेंगे? स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसका जो सरकमफेरेंस है कहीं भी क्लिक करके ये करेंगे। ये देखिए इसका डायमीटर है 200 mm, रेडियस 100, डायमीटर 200। ओके, ये हो गया बेसिक सर्कल। अभी
इसके बाद जो होता है वो होता है पेरीमीटर सर्कल। यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा एंड थर्ड पॉइंट में यहाँ क्लिक करूँगा। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा इसका पेरीमीटर होता है सर्कल का, तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हम लोग को सेलेक्ट करने पड़ते हैं, तब जाके ये क्रिएट होता है। तो इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ अभी आप लोग को। नॉर्मल सर्कल मैं पहले क्रिएट करता हूँ, 1 2 एंड 3। ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ जाके पेरीमीटर सर्कल पे क्लिक करता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट इसका पेरीमीटर, सेकंड पॉइंट इसका एंड थर्ड पॉइंट इसका। तो इससे क्या होगा कि ये जो सर्कल क्रिएट किया है, इसका जो सरकमफेरेंस है इन तीनों सर्कल्स के सरकमफेरेंस से टेंजेंट होगा। ये आप सिंबल देख सकते हैं टेंजेंट का, तो तीनों के हमेशा टेंजेंट ही होगा। ओके, तो ये टेंजेंट सर्कल क्रिएट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो है स्प्लाइन। ओके, स्प्लाइन टूल क्या करता है, एक रैंडम कर्व क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, तो उसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही कर्व क्रिएट कर देगा। अभी मैं इसको अगर एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं ड्रैग इसको कर सकता हूँ, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका शेप मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ इस तरफ, इसको ऊपर, इसको साइड में, इसको और ऊपर। तो ऐसा कुछ शेप मैंने ये क्रिएट किया है। ओके, तो हम लोग रैंडम कर्व इससे क्रिएट कर सकते हैं। इसका लेंथ और वेड्थ भी अगर आपको चेक करना है तो स्मार्ट डायमेंशंस में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। इसका ओवरऑल लेंथ है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ से एंड पॉइंट तक का जो लेंथ है वो है 585.6 mm। ओके, हम लोग यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, बट ये अभी मैं आपको बेसिक ही ट्यूटोरियल है, तो मैं आपको ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं बताऊँगा। इसको मैं अभी बेसिक ही रहने देता हूँ। ओके, एंड सेकंड वो है स्टाइल स्प्लाइन। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो नॉर्मल स्प्लाइन है उससे ज़्यादा हम लोग इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं एंड इसमें इजीली हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कैसे भी। तो मैं इसको स्किप करूँगा और ये जो पॉइंट्स हैं मैं इसको इजीली कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ। ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है लाइन के बाहर, हम लोग इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्टाइल स्प्लाइन क्रिएट हो गया है। ओके, एंड थर्ड वन इज इक्वेशन ड्रिवन कर्व। इक्वेशन ड्रिवन कर्व। ओके, तो इक्वेशन ड्रिवन कर्व में क्या होता है कि जो भी हमारे कर्व्स हैं वो इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल टाइम में हम लोगों ने पढ़ा होगा लाइन का इक्वेशन y = mx + c। तो उसी इक्वेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे कर्व्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक सिंपल साइनोसॉइडल कर्व क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, 2 × sin x एंड इसका रेंज यहाँ पे डिफाइन करना होता है, तो मैं इसको 0 to 10 कर देता हूँ। ओके, अब जब यहाँ मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ये कुछ इस टाइप का क्रिएट होगा। अब ये साइज में थोड़ा छोटा है तो मैं इसको एडिट करूँगा स्मार्ट डायमेंशंस के थ्रू एंड 2 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 6। ओके, सो नाउ यू कैन सी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो गया। अगर मुझे इसका
और अगर मैं इसको और भी चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, रेंज में इसका बढ़ा के 20 कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी रेंज को 20 कर दूँ तो ये 20 तक हो गया। ओके, तो ये हो गया बेसिक। और मैं आपको बता दूं कि ये ना एक्चुअली एक्सप्लिसिट इक्वेशन टाइप है। एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि y और x और x1 और x2 हम लोग डिफाइन करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे दो टाइप के इक्वेशन टाइप हैं, पहला है एक्सप्लिसिट एंड दूसरा है पैरामेट्रिक। तो ये जो हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है ये है एक्सप्लिसिट। अगर मैं पैरामेट्रिक में जाऊँ तो यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर और यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा। पैरामेट्रिक हम लोग क्रिएट करते हैं तो मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स टी इक्वल टू टी, वाई टी इक्वल टू साइन टी, t1 इक्वल टू 0 एंड t2 इक्वल टू 20। मैं इसको अगर क्रिएट करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं इसमें चेंजेस करूँगा तो इसके अकॉर्डिंग इसमें भी चेंजेस आएगा। ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं 2 × t कर देता हूँ। ये देखिए इसका जो है लेंथ बढ़ गया। अगर मैं इसमें और चेंजेस करता हूँ इसके एम्पलीट्यूड में 2 × sin t एंड 2 ये देखिए इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। अभी मैं इसमें और भी चेंजेस करूँगा। मैं यहाँ पे जाके इसको 0 से न लेके 1 से लेता हूँ। क्या होगा कि ये 1 से स्टार्ट होगा। अभी ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, बट ये 1 वैल्यू से स्टार्ट होगा। ओके, इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। इसको साइन की जगह हम लोग कॉस कर्व भी बना सकते हैं। कॉस, ये देखिए ये कॉस कर्व हो गया। अभी एक्स में हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन डालते हैं। मैंने नोटपैड में साइड में ओपन किया हुआ है, इसको कॉपी करके यहाँ पे डालते हैं। एक्स टी इक्वल टू 10 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -0.5t। ओके, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड वाई टी का वैल्यू है साइन टी। अभी मैं इसको ये इस इक्वेशन से क्रिएट करूँगा 5 + 4 इंटू टी 2 इंटू साइन टी। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं इसमें ये इक्वेशन डालता हूँ एक्स टी इक्वल टू 5 + 4 इंटू टी एंड वाई टी इक्वल टू 2 इंटू टी प्लस साइन टी। ओके, तो अभी मैं इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करता हूँ। गो टू स्मार्ट डायमेंशंस, सेलेक्ट दिस कर्व एंड मैं यहाँ पे ये इसको पुट करता हूँ एंड 2 इंटू टी प्लस साइन टी। ओके, 2 इंटू टी प्लस साइन टी। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये देखिए ये जो कर्व है ये इस टाइप का कुछ क्रिएट हो जाएगा। एंड जो हमारा फोर्थ है वो है रेक्टेंगल टूल। सो देर आर 5 रेक्टेंगल टूल्स। पहला है कॉर्नर रेक्टेंगल, जिसमें हम लोग 2 कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे, देन उसका लेंथ एंड विड्थ देंगे। एंड सेकंड वन इज सेंटर, मतलब जिसमें हम लोग पहले सेंटर देंगे, देन उसके अबाउट हमारा जो रेक्टेंगल है वो क्रिएट होगा।
थर्ड वन इज़ 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, मतलब इसमें 3 कॉर्नर हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे, देन हमारा रेक्टेंगल क्रिएट होगा। देन फोर्थ वन इज़ 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, मतलब पहले हम लोग सेंटर देंगे, देन हम लोग 3 पॉइंट्स क्रिएट करेंगे, देन हमारा जो है सर्कल वो क्रिएट होगा। एंड फोर्थ वन इज़ पैरेललोग्राम, तो आप सभी को पता होगा। ओके, तो पहले क्रिएट करते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल से, सेंटर पॉइंट देते हैं, पहला कॉर्नर दिया, एंड अभी मैं इसको सेकंड कॉर्नर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने यहाँ क्लिक कर दिया एस्केप, तो ये हमारा रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। इसका भी हम लोग डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, गो टू स्मार्ट डायमेंशंस, सिलेक्ट हेयर एंड सिलेक्ट हेयर, एंड अभी इसका करंट लेंथ है वो है 178.10। मैं इसको दूंगा 250 mm लेंथ, 250। ओके, देन स्मार्ट डायमेंशंस में जाके इसका भी 71 विड्थ है, मैं इसको चेंज करूँगा 100 mm। विड्थ दे दिया। ओके, सो ये हमारा एक कॉर्नर रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। सेकंड रेक्टेंगल कौन सा है? सेंटर रेक्टेंगल। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सेंटर देंगे, सेंटर दिया, देन इसके अबाउट ये जो रेक्टेंगल है वो क्रिएट होगा। ओके, पहले सेंटर पॉइंट देंगे, फिर इसको हम लोग ड्रैग करके सिलेक्ट कर देंगे, तो हमारा ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। इसका भी सेम हम लोग डायमेंशन चेक कर सकते हैं, सेम स्मार्ट डायमेंशंस में जाके, तो अब वहाँ से कर सकते हैं। इन थर्ड वन इज 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ओके, 3 पॉइंट रेक्टेंगल में हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग 3 पॉइंट देंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एंड ये जो दिया थर्ड पॉइंट, तो हमारा रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। ओके, मैं फिर से बताता हूँ एक बार करके। 3 पॉइंट रेक्टेंगल में फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एंड ये थर्ड पॉइंट। ओके, ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। फोर्थ वन इज 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एंड ये थर्ड पॉइंट। और ये स्टार्ट कैसे हुआ? सेंटर से। फिर से दिखाता हूँ मैं, सेंटर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एंड ये थर्ड पॉइंट। मतलब फर्स्ट पॉइंट सेंटर जो हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, तो ये थ्री पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल हो गया। ओके, एंड द लास्ट वन इज पैरेललोग्राम। यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, इसको मैं कैसे भी कितना भी एंगल दे के मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। इसकी चारों साइड एक परपेंडिकुलर ना होके ये पैरेलल है। रेक्टेंगल में यहाँ परपेंडिकुलर है, नॉर्मल जो हम लोग ने क्रिएट किया है। ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है। ओके, एंड जो नेक्स्ट हमारा है वो है आर्क। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्क टूल। फर्स्ट वन इज सेंटर पॉइंट आर्क, मतलब इसमें पहले सेंटर पॉइंट देंगे, देन हमारा आर्क जनरेट होगा। सेंटर पॉइंट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। ओके, क्या हुआ, पहले सेंटर दिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, एंड पॉइंट दिया। इसका हम लोग डायमेंशन चेक कर सकते हैं सेम स्मार्ट डायमेंशंस में जाके। इसका करंट जो रेडियस है वो है 5898.70। इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल 250। ओके, मैं इसको जूम इन करता हूँ, ये 250 mm रेडियस का आर्क क्रिएट हो गया। ओके, एंड सेकेंड वन इज टेंजेंट आर्क। इसके लिए हम लोग को एक लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी।
ये मैंने एक लाइन क्रिएट की। ओके, अभी ये कैसे क्रिएट होगा, टेंजेंट आर्क में क्या होता है कि ये जो आर्क क्रिएट होगा वो इस लाइन के टेंजेंट होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एंड देन यहाँ पे क्लिक करूँ, तो ये जो आर्क है ये इस लाइन की टेंजेंट है, या फिर ये जो लाइन है इस आर्क की टेंजेंट रहेगी। ये आप सिंबल देख सकते हैं, टेंजेंट आर्क। ओके, तो जब भी हम लोग को कोई आर्क किसी दूसरे कर्व के टेंजेंट में क्रिएट करना है तो हम लोग वैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड थर्ड वन इज 3 पॉइंट आर्क। इसमें क्या होगा, हम लोग 3 पॉइंट देंगे देन हमारा आर्क जनरेट होगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ एंड इसका हाइट में कितनी भी दे सकता हूँ, तो मैं इसको इतनी हाइट देता हूँ। ओके, क्या हुआ, सेंटर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट एंड हाइट। फिर से आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। सॉरी, सर्कल नहीं, यहाँ पे आर्क सेलेक्ट करना है, सेंटर पॉइंट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड ये हाइट। ओके, ये हमारा आर्क जनरेट हो गया। सेम इसका भी हम लोग रेडियस और बाकी इसका जो डायमेंशंस है वो चेंज कर सकते हैं। दिखाता हूँ, स्मार्ट डायमेंशंस में जाके। अब इसका करंट रेडियस है वो है 7433.49। मैं इसका यहाँ से डायमेंशन चेक कर सकता हूँ, प्लस इसका मैं एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 180 डिग्री पे है, तब स्टार्ट और एंड पॉइंट का जो एंगल है वो है 180, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो एंगल है वो है 180 डिग्री। ओके, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। वो कैसे, स्मार्ट डायमेंशंस में जाके इस पर क्लिक करूँगा, ये एंगल, सॉरी ये है 126, मैं इसको करूँगा 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। ओके, तब अगर मैं यहाँ से एक लाइन क्रिएट करूँ और ये इसका जो सेंटर से, मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, ये यहाँ से प्लस ये यहाँ से। ओके, इन दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ओके, स्मार्ट डायमेंशन से कि ये वैसे ये देखिए 90 डिग्री। ओके, एक्चुअली मैं ओवरराइड कर रहा हूँ ये डायमेंशन, बट अब ये सिंबल भी देख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है एक लाइन एक दूसरे के, तब इस आर्क का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। सेम हम लोग 180 डिग्री, 270 एंड जितना भी हम लोग देना चाहें, 60, 30, जितना भी डिग्री उतना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट टूल इज इलिप्स। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ इलिप्स। लास्ट वाले जो है ये सब तो अपने खैर अपने स्कूल में पढ़ा होगा 11th-12th में, पैराबोला, हाइपरबोला, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट वन इज इलिप्स। ये कैसे क्रिएट होगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इन जो सेंटर लाइन है इसके अबाउट हम लोग जब इसके परपेंडिकुलर इसको मूव करेंगे तो ये हमारा इलिप्स क्रिएट होगा। ओके, सेम हम लोग उसका डायमेंशंस भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट डायमेंशंस में जाके सिलेक्ट करेंगे एंड ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये जो उसका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है इसके पेरीमीटर से, ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये है 12209.09। ओके, इसको मैं करूँगा 20,000 एंड ये इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है 3873। इसको मैं करूँगा 5000। ओके, ये चेंज हो गया। मैं इसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। क्या ये बात की चीज़ें हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट जब मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा तो वहाँ पे बताऊँगा। यह है पार्शियल इलिप्स, मतलब अगर मुझे ये फुल इलिप्स क्रिएट नहीं करना है और मुझे इसका सिर्फ एक पोर्शन ही क्रिएट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ जाऊँगा
सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और ये मैं इसको एंगल दूंगा, कितने एंगल पे होनी चाहिए, मैं यहाँ तक इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन ओके। तो क्या हुआ, ये पार्शियल एलिप्स क्रिएट हो गया। हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं स्मार्ट डायमेंशंस में जाके। ओके, थर्ड वन इज पैराबोला। पैराबोला कैसे क्रिएट होगा, मैं इसको यहाँ क्रिएट करता हूँ। ओके, कैसे करना है, पहले मैं सबको डिलीट करता हूँ। गो टू स्केच, select parabola, select first point, select second point, select starting point and select end point. ओके, एंड सेम हम लोग यहाँ पे इसका डायमेंशंस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी डायमेंशंस का हम लोग को कर्व चाहिए। ओके, ये हो गया पैराबोला। नेक्स्ट वन इज कॉनिकल शेप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, सॉरी, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये देखिए, मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। ओके, ये देखिए कॉनिकल शेप मैंने क्रिएट कर दिया। इसका भी डायमेंशंस हम लोग चेंज कर सकते हैं स्मार्ट डायमेंशंस में जाके। ओके, मैं इसको दूंगा 0.5, 0.545 ही ठीक है। ओके, तो जितना वैल्यू में बढ़ाऊंगा उतना इसका ये जो शार्पनेस है कॉनिकल शेप में ये बढ़ते जाएगा। 0.5 से ला के मैं इसको 0.95 कर देता हूँ। ये देखिए पहले से ज़्यादा शार्प हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये क्रिएट कर सकते हैं। ओके, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। एंड द नेक्स्ट वन इज स्लॉट। ओके, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, क्योंकि जब भी मेजरली यही यूज़ होता है जब भी हम लोग 3D मॉडलिंग करेंगे। तो वैसे तो सभी यूज़ होते हैं, बट ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, क्योंकि मैनुअली हम लोग को स्लॉट ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली ही स्लॉट को बना सकते हैं। अभी लास्ट जो मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है कनेक्टिंग रॉड का, तो उसमें मैंने इसको ऐसे ही क्रिएट किया है। ओके, सो फर्स्ट वन इज स्ट्रेट स्लॉट। इसमें क्या होगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, एंड जैसे ही इस सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर हम लोग अपना कर्सर मूव करेंगे तो स्लॉट क्रिएट होगा। हिट ओके। इसका डायमेंशन भी सेम हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसका लेंथ, इसका विड्थ हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी इसका रेडियस है 183.36। ओके, बहुत ही बड़ा स्लॉट है, मैं इसका डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं 2000 कर दूंगा। ओके, तो क्या हुआ, इसका ये रेडियस चेंज हो गया, मतलब इसका जो विड्थ है वो इसका डबल होगा, क्योंकि ये रेडियस है इसका यहाँ से यहाँ तक। ओके, मैं इसकी लेंथ भी अभी चेंज करूँगा, इसकी लेंथ को मैं कम करूँगा। तो स्मार्ट डायमेंशंस में जाके इसको सिलेक्ट करूँगा, बहुत ही ज़्यादा लेंथ है, मैं इसको करूँगा 5000। कम हो गया, मैं इसको 10,000 कर देता हूँ। एंटर। ओके, सो ये हम लोग सेंटर स्लॉट ऐसे क्रिएट, स्ट्रेट स्लॉट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। देन सेकंड वन इज सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। ओके,
ये कैसे क्रिएट करेंगे, सेंटर पॉइंट देंगे सबसे पहले सेम सेंटर लाइन के जैसा, देन सेकंड पॉइंट, देन ये क्रिएट होगा। ओके, इसका भी डायमेंशंस हम लोग चेंज कर सकते हैं। थर्ड वन इज 3 पॉइंट आर्क स्लॉट, मतलब ये हम लोग को किसी आर्क शेप में अगर स्लॉट क्रिएट करना है तो वो क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एंड देन अब इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए ये सेलेक्ट हो गया। इसकी जो सेंटर लाइन है वो इसकी एक रेडियस है, उसी के अराउंड ये स्लॉट क्रिएट हुआ है। तो ऐसा भी हम लोग स्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं सेम स्मार्ट डायमेंशंस में जाके। एंड द लास्ट वन इज ओके, द लास्ट वन इज सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। ओके, इसमें पहले सेंटर पॉइंट देंगे, सेकंड पॉइंट देंगे, इसमें हम लोग डायरेक्शन देंगे कहाँ तक चाहिए, सेम इसी के जैसा है बट इसमें हम लोग 3 पॉइंट देते हैं। ओके, सेम इसका डायमेंशन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट टूल इज पॉलीगॉन, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे हेक्सागोन क्रिएट करना है, ऑक्टागोन, पेंटागोन, तो हम लोग नंबर ऑफ साइड्स दे के क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हम लोग इससे ट्रायंगल भी क्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स 3 देंगे। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखिए नंबर ऑफ साइड्स 3 थी तो हम लोग का ट्रायंगल क्रिएट हुआ। ओके, नंबर ऑफ साइड्स में दूंगा 4 तो क्या क्रिएट होगा, रेक्टेंगल। ओके, ये हम लोग का रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। नंबर ऑफ साइड्स 5 देंगे तो पेंटागन क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए सेम हेक्सागोन, ऑक्टागोन, जितने भी जो भी पॉलीगॉन हमको